तोप। इस कविता में कंपनी बाग में रखे एक तोप को आधार बनाकर कवि ने अपनी बात रखी है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय गुलाम भारत में जगह जगह पर विभिन्न बाग बगीचे बनवाए जाते थे। कानपुर में बनवाए गए एक ऐसे ही बगीचे का नाम कंपनी बाग है। कविता का आरंभ कवि ने इस पंक्तियों से किया है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इन पंक्तियों में कवि कह रही हैं कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर वो तोप रखी हुई है जिसका प्रयोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के दमन के लिए किया था। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ये तोप और कंपनी बाग दोनों हमें अंग्रेजों से विरासत में मिले, इसलिए दोनों की देखभाल अच्छे से की जाती है। तोप की इस तरह से देखभाल किए जाने का कारण ये है कि इससे प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है और ये विरासत एक तरह से भविष्य के लिए दिशा निर्देश देने का काम भी करती हैं। इस तोप को भी कंपनी बाग की तरह ही साल में 2 अवसरों पर चमकाया जाता है और वो 2 अवसर हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगली पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कंपनी बाग में हमेशा सैलानियों अर्थात पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कवि ने तोप के मन की बात बतानी चाहिए है। तोप अपने मन की बात कह रही है कि आज तो मैं यूं चुपचाप तुम्हारे सामने पड़ी हूँ, लेकिन एक समय था जब मैं बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। मैंने बड़े से बड़े वीर को भी अपने आग उगलते विनाशकारी गोलों से उड़ा दिया था, लेकिन आज मेरा अत्याचार और मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है। कविता की अंतिम पंक्ति में कवि लिखते हैं कि अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब तो हालत ये है कि कंपनी बाग में घूमने आए लोगों के छोटे बच्चे इस तोप पर बैठकर नाना प्रकार की शैतानियां और खेलकूद करते हैं और कभी कभार तोप को इन बच्चों से छुटकारा मिल भी जाए तो चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करती हैं और कभी कभी तो ये चिड़िया अपने खेलकूद और उत्सुकता में तोप की नाल के अंदर भी घुस जाती हैं। खासकर गौरैया पक्षी इस प्रकार तोप की नाल के अंदर घुसने वालों में सबसे आगे है। तोप की जिस नाल में पहले बारूद के गोले भरे जाते थे, आज एक पक्षी तक उसके अंदर आसानी से घुस जा रहा है। यहाँ पर कवि ने व्यंग करते हुए कहा है कि मानो ये पक्षी कह रही हूँ कि इस तोप की तरह ही कोई कितना ही अत्याचारी और शक्तिशाली क्यों न हो, एक ना एक दिन तो उसे धराशाही होना ही पड़ता है।